नमस्ते दोस्तों, मैं मीनल नेमा आज आप लोगों के बीच में विपश्यना क्या है और विपश्यना से मैंने क्या अनुभव किया है वो शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, ध्यान की बहुत सारी विधियाँ होती है जिसमें एक विधि है विपश्यना। विपश्यना मतलब एक विशेष प्रकार से देखना। भगवान बुद्ध ने विपश्यना के साधना के द्वारा ही बुद्धत्व प्राप्त किया था। विपश्यना अर्थात प्रेजेंट मोमेंट में जीने की कला। भारत में ये विद्या 2500 साल पहले से विद्यमान थी, पर धीरे धीरे ये विलुप्त होती गई और कुछ प्रबुद्ध महात्माओं और साधुओं तक ही सीमित रह गई। इस महान क्रिया को फिर से विस्तृत और शुद्ध रूप से भारत में लाने का श्रेय श्री गोयनका जी को जाता है, जिन्होंने बर्मा के मूल निवासी रहते हुए सयाजी ऊ बा खिन से विपश्यना सीखकर 1969 में भारत में विपश्यना सिखाना शुरू किया। दोस्तों, उन्होंने कई सेंटर्स बनाए जिसमें 10 दिन से लेकर 60 दिन तक के और भी ज़्यादा लंबे दिनों के कोर्सेस इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि जिसमें आश्रम व्यवस्था जीवित रह सके और साधक अपनी दैनिक जीवन की दिनचर्या व जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए मुक्त रहते हुए ध्यान साधना में अपना पूर्ण समर्पण दे सके। हमारी आत्म उन्नति के लिए कुछ नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है, जैसे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या मनोरंजन के कोई भी उपकरणों का प्रयोग पूर्णतया निषेध रहता है। पूरे शिविर के दौरान मौन का पालन अनिवार्य होता है। ना सिर्फ वाणी बल्कि शरीर से भी मौन अर्थात आई कांटेक्ट भी वर्जित है। भोजन यहाँ पर पूर्ण रूप से सात्विक मिलता है और हर साधक के लिए पर्सनल रूम उपलब्ध होते हैं। कहीं कहीं पर एक रूम में 2 साधक को भी रुकाया जाता है। सुबह 4 बजे से साधना शुरू होती है जो कि रात के 9 बजे तक खत्म होती है। हर 1 से 2 घंटे के ध्यान के बीच में 15 मिनट का ब्रेक मिलता है। दोस्तों, इन ध्यान शिविर के माध्यम से व्यक्ति संसार की व अपने जीवन की भाग दौड़, समस्याओं और जिम्मेदारियों से कुछ समय के लिए मुक्त रहते हुए अपने भीतर अंतर मन की गहराइयों में उतरकर आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की साधना का अभ्यास कर सकता है। वैसे तो विपश्यना के साधना अभ्यास के लिए 10 दिन बहुत ही कम होते हैं, परंतु इन 10 दिनों में 90 से 100 घंटे की साधना से साधक इतना जरूर अनुभव प्राप्त कर लेता है कि उसे जीवन जीने का उसका दृष्टिकोण क्या होना चाहिए और अपने विकारों को और अपनी प्रतिक्रिया देने की आदतों को किस तरह से सजग मन के द्वारा, कांस्टेंट मन के द्वारा कैसे उसे दूर कर सकता है। दोस्तों, विपश्यना की साधना किसी भी बात को बिना किसी आधार के मानने की बजाय प्रत्यक्ष अनुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस करके जानने की साधना है। विपश्यना ये नहीं है कि किसी ने कहा कि ये होता है उसे मान लो एज इट इज़। नहीं, जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है पहले उसे आप अनुभूति करके देखें, अपने ऊपर उसका अनुभव करके देखें, उसके बाद उसे जान लें और फिर उसे मानें। और साथ में विपश्यना की साधना मन को, स्थूल मन को सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर करने की साधना है। दोस्तों, मन सूक्ष्म कैसे होता है? शुरुआत में जब हम सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, अर्थात मन को सांसों के आवागमन पर केंद्रित करते हैं, तो उस समय सांस लंबी और उथली हुई महसूस होती है। पर जैसे जैसे मन सूक्ष्म होता जाता है, सांस गहरी और छोटी होती जाती है।
और ज़्यादा जब आप डीप कंसंट्रेट करने लग जाते हैं तो सांस सिर्फ नासिका से आज्ञा चक्र तक ही सीमित हो जाती है। और जब आप डीप जाने लग जाते हैं, मतलब जब और मन आपका सूक्ष्म होने लग जाता है, तो सांस आज्ञा चक्र पर एक बिंदु के रूप में स्थिर हो जाती है। और जब मन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आज्ञा चक्र का भेदन हो जाता है। इस तरह से विपश्यना से मन सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतर करने की साधना है। विपश्यना साधना करते समय जब शरीर के अंगों पर मन को केंद्रित किया जाता है, तब शुरुआत में स्थूल मन द्वारा हवा के वाइब्रेशन या टच फील होता है, या फिर गर्मी की वजह से पसीना फील हो सकता है। पर जैसे जैसे मन सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे शरीर के भीतर आपको धड़कन या फड़कन जैसा फील होने लग जाता है। और जैसे जैसे आपका मन सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे आपको शरीर के अंगों के भीतर कुछ तरंग सा महसूस होने लग जाता है। जब आप और डीप जाते हैं और जब आपका मन सूक्ष्म होता जाता है, वैसे वैसे आप फील करते हैं कि आपके भीतर सेंसेशन, मतलब कि संवेदनाएं महसूस होती हैं। जैसे कहीं पर पीड़ा महसूस होती है, कहीं पर चटक जैसा दर्द महसूस होता है, या कभी बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंडक महसूस होती है, या फिर अत्यधिक गर्माहट जैसा फील होता है। जैसे जैसे आपका मन सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाएगा, वैसे वैसे आपका मन शरीर को भेदते हुए अणु परमाणुओं के भी पार पहुंच जाएगा। और तब अनुभव होगा कि अणु परमाणुओं के भी पार कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्पेस है, ऊर्जा है, सिर्फ एनर्जी है। ये शरीर जो हमें इतना ठोस प्रतीत होता है, वास्तव में एक ऊर्जा का पुंज है। तब आत्मदर्शन, तब उस परमात्मा का दर्शन होता है। जब ये शरीर वास्तविक है ही नहीं, तो फिर ये पीड़ा, ये दर्द, ये राग, ये द्वेष, ये अहंकार, ये मैंपन, ये सब किसके हैं? ये ज्ञान होता है, इसका अनुभव होता है। शरीर के रास्ते से आत्मा तक पहुंचने की यात्रा ही विपश्यना है। इस अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा इतनी आसान नहीं है। मात्र 10 दिन के कोर्स के द्वारा या इस 10 दिन के कोर्स करके आप इस स्थिति को पा नहीं सकते हैं। लेकिन जब आप शुरू करते हैं इस विपश्यना ध्यान साधना को, तो आप धीरे धीरे अभ्यास करते हुए कोई भी अपने मन को सूक्ष्म बनाने में सफल होने लग जाता है, और जिससे कि कई सारे फायदे हमें अपने जीवन में अनुभव होने लग जाते हैं। स्टूडेंट्स जो होते हैं, उन्हें उनका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ने लग जाता है, उनका पढ़ाई में मन लगने लग जाता है, उनका फोकस बढ़ने लग जाता है। हर कोई व्यक्ति जो विपश्यना साधना करता है, उसका माइंड पावर बढ़ने लग जाता है, उसका बुद्धि का विकास होने लग जाता है। कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी घटनाएं, कई सारी जो परिस्थितियां होती है, उनका डीप में विश्लेषण करने की हमें समझ विकसित होने लग जाती है। और मन जैसे जैसे सूक्ष्म होता जाता है, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने कई सारे विकारों से धीरे धीरे करके मुक्त होने लग जाते हैं, क्योंकि हमें वो अंतर्दृष्टि, उन विकारों को, उन संवेदनाओं को देखने की अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लग जाती है। दोस्तों, विपश्यना की साधना से ना सिर्फ हमारा मन सूक्ष्म या सूक्ष्मतर होता है, बल्कि हमारे कर्म भी रिलीज होते हैं। कर्म कैसे रिलीज होते हैं? हमारे जो भाव है और संवेदनाएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब भाव पैदा होते हैं तो संवेदनाओं के माध्यम से ही प्रकट होते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, गुस्से का भाव पैदा हुआ तो शरीर में नेगेटिव सेंसेशन महसूस होने लग जाता है, भीतर जलन और तड़प महसूस होने लगती है। आप दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के पहले अपने आप को वो तकलीफ देते हैं। जब कोई नेगेटिव भाव पैदा होता है तो दूसरा व्यक्ति तो बाद में दुखी होता है, पहले हम अपने आप को तड़पाते हैं, हम अपने आप को तकलीफ देते हैं। उसी तरह से जब राग होता है, द्वेष होता है, जब घृणा के भाव आते हैं तो हमारे भीतर वैसे ही नकारात्मक वाइब्रेशंस फैलने लग जाते हैं। परंतु जैसे ही भाव बदलते हैं तो तुरंत ही संवेदनाएं भी बदल जाती है। जैसे कि गुस्से के भाव बदलकर आप करुणा, दया या प्रेम का भाव आपके भीतर यदि जागने लग जाता है तो तत्काल ही शांति, सुकून और प्यार के पॉजिटिव वाइब्रेशंस शरीर के माध्यम से महसूस होने लग जाते हैं। हृदय का विस्तार होने लग जाता है, संसार में हर जगह प्यार ही प्यार फील होने लग जाता है। तो इस तरह से हमारे भाव और संवेदनाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वैसे ही हमारे इस जन्म से लेकर पिछले जन्मों के भाव या कर्म भी संवेदनाओं के रूप में हमारे भीतर स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल, इस जन्म में मान लीजिए आपको किसी ने स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया और उस वक्त आपको स्विमिंग नहीं आती थी, आपको तैरना नहीं आता था, तो उस वक्त जो डर आपने महसूस किया था वो संवेदनाओं के रूप में स्टोर हो गया। अब जब कभी कोई आपके सामने स्विमिंग पूल से रिलेटेड बात करेगा तो आपके शरीर में वैसे ही वाइब्रेशंस फील होंगे जैसे उस वक्त गिरते समय आपने फील किए थे। उसी तरह से पास्ट लाइफ में भी हो सकता है किसी को ऊंचाई से किसी ने धक्का देने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन इस जन्म में जब कभी वो ऊंचाई को देखकर उसके मन में भी हो सकता है वैसे ही भाव पैदा हो, वो डर के भाव, वो मृत्यु के भाव पैदा हो सकते हैं। क्योंकि हमारे जो भाव है वो इस जन्म के नहीं, पिछले कई जन्मों के वो संवेदनाओं के रूप में हमारे शरीर में स्टोर्ड रहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कई लोगों को ऐसे डर या भय मन में स्टोर रहते हैं जिसकी वजह से उन चीज़ों को, उन काम को करने से वो डरते हैं। तो इस तरह से जब हम विपश्यना साधना करते हैं तो उस वक्त आप सिर्फ जब ध्यान कर रहे होते हैं तो वो सारी संवेदनाएं, वो सारे संस्कार, वो सारे कर्म वो धीरे धीरे करके बाहर आने लग जाते हैं, क्योंकि आप इस समय नए कर्म नहीं बना रहे हैं। क्योंकि जब आप 10-10 घंटे सिर्फ ध्यान कर रहे हैं तो ना तो आप किसी से राग कर रहे हैं, ना किसी से द्वेष कर रहे हैं, ना कोई अहंकार कर रहे हैं, तो आप नए कोई कर्म नहीं बना रहे हैं। तो जब आप धीरे धीरे अपने भीतर देखते जाते हैं, निरीक्षण करते जाते हैं, तो पुराने कर्म जो होते हैं वो सरफेस पर आने लग जाते हैं। और जब आप उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते, कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, जब आप उसको सजग मन से सिर्फ देखते हैं तो वो सारे कर्मास धीरे धीरे करके रिलीज हो जाते हैं। हमने सेंटर में देखा है कई लोग फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पुराने कर्म है वो भाव के रूप में, संवेदनाओं के रूप में बाहर निकलते हैं, तो वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलते हैं। और फिर उसके बाद में वो व्यक्ति इतना लाइट हो जाता है, इतना करुणा से पूर्ण हो जाता है कि वो उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों, मैं भी आपसे मेरे ध्यान शिविर के कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैंने इंदौर में 2011 में अप्रैल में पहला विपश्यना ध्यान शिविर अटेंड किया था। इसके बारे में मैंने सबसे पहले संदीप माहेश्वरी जी के मुंह से सुना था। तब उसके पहले मुझे विपश्यना क्या है मुझे कभी नहीं पता था और मैंने इसके पहले कभी विपश्यना सुना भी नहीं था। तब से मुझे विपश्यना को जानने और सीखने की बहुत प्यास थी, बहुत तड़प थी, पर मुझे कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी।
एक दिन अचानक मेरी स्कूल की पुरानी फ्रेंड मिली और उसने मुझे बताया कि वो विपश्यना का शिविर अटेंड करने जा रही है। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रह गया। मैंने उसके साथ में ही रजिस्ट्रेशन करवाया। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मेरे ही शहर में, मेरे ही इतने पास में विपश्यना का सेंटर है और मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं थी। विपश्यना का शिविर अटेंड करने में पहले दिन हमें आनापान ध्यान सिखाया गया। आनापान ध्यान मतलब कि नासिका में हमें सिर्फ अपनी सांसों को आते और जाते हुए देखना। एक दिन बीता, 10 घंटे तक हमने सिर्फ अपनी सांसों का ही निरीक्षण किया। दूसरा दिन बीता, दूसरे दिन अगेन 10 घंटे हमने सिर्फ सांसों पर ही ध्यान को कंसंट्रेट किया। तीसरा दिन शुरू हुआ, 2 दिन तो पता ही नहीं चला, बड़ा आराम, बड़ा जोश था, जुनून था, तो 2 दिन तो हम 10-10 घंटे आराम से बैठ गए। लेकिन तीसरा दिन शरीर में दर्द की शुरुआत हो गई। हाथ में, पैर में, कमर में, घुटने में, सब जगह दर्द शुरू हो गया। क्योंकि भले ही आप ध्यान साधना पहले से कर रहे हैं, लेकिन इतनी लगातार साधना हर किसी को प्रैक्टिस में नहीं रहती है। जब तीसरा दिन शुरू हुआ, ये वाली जो क्रिया करते करते मन में अचानक से ही एक भाव आया, एक प्रेरणा आई कि क्यों ना मैं सिर से लेकर पैर तक अपने मन को ले जाकर देखूं और उनके वाइब्रेशंस को फील करके देखूं। चूँकि शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन चूँकि हमें ये इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि हमें अपने दर्द पर कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि दर्द जो है वो सिर्फ क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं है, ये भी निकल जाएगा। तो मैंने उस दर्द को साइड में रखते हुए अपने जिस क्रिया को मेरे मन में भाव आया था, मैंने वो क्रिया शुरू कर दी। मेरा आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा जब तीसरे दिन लास्ट रात को जब गोयनका जी नेक्स्ट डे के लिए क्रिया दे रहे थे, तब उन्होंने सेम क्रिया करने के लिए दी। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो क्रिया मुझे पता नहीं थी, लेकिन वो क्रिया मैंने पहले से ही कर चुकी थी। अगेन उस क्रिया को चूंकि मैं कर चुकी थी, फिर भी मैंने नेक्स्ट 2 दिन फिर वही क्रिया किया। 5वें दिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ऐसी प्रेरणा मन में आई कि क्यों ना मैं अपने मन को एक साथ 2 अंगों में प्रवाहित करके देखूं। मैंने अपने मन को अपने दोनों हाथों से एक साथ प्रवाहित करना शुरू किया। मेरे दोनों पैरों में एक साथ मैंने अपने मन को प्रवाहित करना शुरू किया और उसमें डीपली कंसंट्रेट करके वहाँ के वाइब्रेशंस को फील करना शुरू किया। अगेन फिर मेरे साथ बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक हुआ कि जब गोयनका जी ने नेक्स्ट क्रिया दी तो वो ये सेम क्रिया थी जिसकी मैं प्रैक्टिस पहले से ही कर चुकी थी। दोस्तों, इस तरह से मैंने पूरे 10 दिन में वो सारी क्रियाएं पहले से ही कर ली थी जो गोयनका जी बाद में दे रहे थे। मुझे नहीं पता कि ये अनुभव कैसे हुआ मुझे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाला अनुभव था कि ये जो क्रिया जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था, वो क्रिया मैं ऑलरेडी पहले से ही कर रही थी। दोस्तों, वो जो मेरा पहला शिविर था उसमें मेरे बहुत बहुत अच्छे अनुभव रहे थे। एक और अनुभव शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं ध्यान साधना कर रही थी, उस वक्त दोपहर में मेरे मन में अचानक से ख्याल आया। जब वो हमारा 15 मिनट का जो ब्रेक होता था, उस समय पर मेरे मन में ख्याल आया कि हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि काश अचानक से बादल आ जाएं। ये जो सूर्य की जो धूप, तीखी धूप है, जिसकी वजह से काफ़ी गर्मी हो रही थी क्योंकि अप्रैल का महीना था, अचानक से बादल आ जाए और सब जगह ठंडक हो जाए, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगे और बारिश की बूंदें आने लग जाए। मेरे मन में ये विचार आया और मन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि ये ज़रूर होगा। मैंने इस थॉट को यूनिवर्स में छोड़ दिया और ध्यान करने चली गई। मेरी आश्चर्य का ठिकाना नहीं रह गया जब 4 से 5 बजे के बीच में, जब सूरज एकदम तेज था, अचानक से बादल उमड़ घुमड़ आ गए।
ठंडी हवाएं चलने लगी और कुछ बारिश की बूंदें भी गिरी। दोस्तों, मेरे लिए इतना गज़ब का एक्सपीरियंस था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ, लेकिन ये एक फैक्ट है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर एक जगह पर ध्यान साधना करते हैं तो वहाँ की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ध्यान विपश्यना साधना से मन जो होता है वो सूक्ष्म होता है, और जब सूक्ष्म मन सूक्ष्मतर अवस्था को प्राप्त करता है तो वो अपनी आत्मा से कनेक्ट करता है। जब आप सोल से कनेक्ट होने लग जाते हैं तो जीवन में कई सारे अनुभव, कई सारे चमत्कार घटित होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती है। दोस्तों, दूसरा ध्यान शिविर मैंने 2020 में कोरोना के जस्ट बाद में अटेंड किया था। वो था इगतपुरी में। ये गोयनका जी का मेन सेंटर है जहाँ पे वो स्वयं रहते थे। पहाड़ी पर प्रकृति के बीच में बसा हुआ बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर स्थल है। जाते समय मैं वहाँ पर बहुत ही बोझिल मन से और बहुत ही अवसाद में गई थी, पर जब लौट कर आई तो रुई की तरह हल्की होकर आई थी। सारे बोझ, सारे दर्द, सारी पीड़ा, सब कुछ समाप्त हो चुके थे। दोस्तों, विपश्यना की साधना बहुत ही अद्भुत साधना है। हर किसी को इसका अनुभव जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बहुत सारे विकारों को दूर करने में सक्षम है। आज जो हम जीवन जी रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हम बस सब बेहोशी में जी रहे हैं। कोई भी भाव आया उसे इमीडिएट प्रकट कर दिया, गुस्सा आया गुस्से को प्रकट कर दिया, राग आया उसे प्रकट कर दिया, द्वेष आया उसे प्रकट कर दिया। हम कभी देखते ही नहीं है कि हमारे भीतर जो भाव आया है इसकी वजह क्या है। जब हम विपश्यना के माध्यम से ये सीखते हैं कि जो भाव आया है उसके जो सेंसेशन हुए हैं उस पर यदि हम जैसे ही कंसंट्रेट करते हैं तो हम फील करते हैं कि उसकी जो शक्ति होती है वो उसी समय आधी हो जाती है। जैसे ही आप गुस्से के भाव में आए, आपने गुस्से को जैसे ही देख लिया, आप इमीडिएट ही उससे रिलीज हो जाते हैं। सोचिए कितनी अद्भुत टेक्निक है। इससे ये दृष्टि मिलती है कि हमें वास्तव में इस वक्त सजग मन के द्वारा रहते हुए, प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए अपने ऊपर काम कैसे करना है। और जैसे जैसे हम अपने ऊपर काम करते जाते हैं, हम अपने विकारों से मुक्त होते जाते हैं और जीवन हमारा सुंदर होने लग जाता है। दोस्तों, मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में विपश्यना के द्वारा और भी कई सारी ध्यान टेक्निक्स के माध्यम से। आप भी एक बार विपश्यना जाकर वहाँ पर ध्यान का अनुभव जरूर लीजिए। हालांकि 10 दिन लगातार एक दिन में 10 घंटे ध्यान करना इतना आसान नहीं होता है। कई लोग छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जो टिक जाते हैं वो पार भी लग जाते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, ताकि जिन्हें भी ध्यान की प्यास है उन तक ये वीडियो पहुँच सके और उनके तक ध्यान पहुँच सके। अगली वीडियो में मैं फिर नए कंटेंट के साथ में आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, आत्मवंदन।